अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्यारा जाहिर चीम आपसे मुखातब हूँ एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल से। स्टूडेंट केमिस्ट्री टीचर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। ठीक है बेटा, हमने रिसेंट जॉब्स आ रही हैं आजकल बेटे पीपीएससी में, केपीपीएससी में, रिसेंट बेटे एफपीएससी में जॉब अनाउंस हुई है लेक्चर केमिस्ट्री की। उसके लिए हमने बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए कुछ हमारे उसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे कि उसमें हमारे रेडियो केमिस्ट्री है, कुछ ऑर्गेनिक के टॉपिक शामिल हैं, कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक शामिल हैं। सभी जो टॉपिक्स हैं बेटा हमने उनके प्रॉपर भी यूट्यूब वीडियो बना के तो अपने जो चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप उनको देखिए बेटे। हमारा सेशन चल रहा है 20 नवंबर को, उसको ज्वाइन कीजिए और प्रॉपर तरीके से तैयारी करके तो बेटा अपना जो एक फ्यूचर है उसको सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे जो है ना हमारे पास इन चीज़ों पे आते हैं कि दो जी हमारी जॉब तो ये टेम्परेरी जॉब है, ये प्लान बेटे इन सारी बातें फजूल होती हैं। जॉब इज जॉब। ठीक है, सरकार में जॉब लेना बेटे बहुत एक जिसे कहते हैं एक बड़ी फख्र की बात होती है। एंड वंस यू गेट द जॉब, चाहे वो टेम्परेरी, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो एडहॉक कुछ भी है, यू बिकम एटलीस्ट के आपको माइंड में एक कम से कम सेटिस्फेक्शन आती है कि भाई मैंने इतनी एफर्ट की है, मुझे उसका ये आउटकम मिलना शुरू हो गया। सो इसलिए बच्चे जरूर जो है वो ऐसा जो है जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। हमारा जो ऐसा जो एक सेशन है वो 20 नवंबर शुरू हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े खुद से तैयारी करें, लेकिन करें जरूर कम से कम। ठीक है, तो अब उसमें हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर में गैसेड, लिक्विड, सॉलिड्स हैं, हमने गैसेड डिस्कस कर लिए, हमने लिक्विड की बात कर ली। अब हमारा टॉपिक है वाटर सॉलिड्स। ठीक है बेटे, सॉलिड हमारे पास जो टॉपिक है, पहली बात तो ये कि जो सॉलिड्स हैं इसमें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बात याद रखनी है कि सॉलिड्स जो है ये स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा वो हमारे पास जो है एक स्टेट ऑफ मैटर है जो अराउंड का सबसे ज्यादा अबंडेंट है। तो एग्जाम में लाइन आ सकती है, द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर अराउंड अस इज द सॉलिड। ये पॉइंट आपने याद रखना। नंबर 1। नंबर 2 ये है गैसेज में बेटे क्या है, ऑल टाइप ऑफ मोशन मौजूद है, लाइक ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल है। बट अबाउट इन केस ऑफ लिक्विड्स हमको उसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन लेकिन है तीनों, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, रुकी हुई हैं, लाइक उतनी फ्री नहीं है। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ सॉलिड्स, दे कंटेन ओनली सिंगल मोशन व्हिच इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। तो दो बच्चे पॉइंट मैंने बता दिए। एक पहला पॉइंट आपको क्या बताया है सच कि हमारे पास जो है अब मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है। नंबर 2 बेटे क्या बताया बच्चों को भी कि हमारे पास इसमें जस्ट और जस्ट क्या मौजूद होगा, ओनली इसमें वाइब्रेशनल मोशन मौजूद होंगे। जब बेटे प्रॉपर वाइब्रेशनल मोशन मौजूद हैं तो इनकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ये बात इसके बाद आगे सॉलिड्स की। उसके बाद ये कि बच्चे ये आमतौर पे कंप्रेस या एक्सपैंड, आमतौर पे मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड, थोड़े बहुत एक्सपैंड तो हो सकते हैं, लेकिन लाइक जैसे गैसेस हैं उन तरह ये हमारे कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं होते। जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उनमें बहुत ना होने के बराबर इफेक्ट करता है। तो हमारे जो सॉलिड्स हैं ये बाकी के मतलब थोड़ा सा इसमें काफी फर्क आता है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें कहते हैं सॉलिड पार्टिकल आर फर्मली बॉन्डेड टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड दे हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, दे आर इनकम्प्रेसिबल, रिजिड, हैविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई इंटेंसिटी, दे शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ये बच्चे बात आपसे बात हो रही थी अभी कि उसमें से मोशन कौन सी है, वाइब्रेशनल मोशन है बस। तो ये बच्चे एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो सॉलिड्स हैं उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। हम उसमें दो टाइप्स देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो है जिनको हम ज्यादा कंसीडर करेंगे। एक है क्रिस्टलाइन, नंबर 2 हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड्स। हमारा जो बेटे जो मेजर फर्क वो क्या है, उनके अरेंजमेंट क्या है, उनको 3D पैटर्न क्या है। अगर 3D पैटर्न के अंदर मौजूद है और हम ये कहते हैं हमारे पास वो जो पैटर्न है उसमें प्रॉपर जो हमारे एटम या आयन या जो मालिक्यूल हैं बेटे प्रॉपर फिक्स मौजूद हैं, तो हमारे पास वो क्या जी एक 3D पैटर्न वाला हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और अगर बच्चे वो उसमें कोई इरेगुलर जो अरेंजमेंट मौजूद है वो सब क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। रेगुलर पैटर्न है जी, इरेगुलर पैटर्न है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। शार्प लोग समझे शार्प मीन हाई, नो, शार्प मीन एट सिंगल पॉइंट हमारी पूरी जो हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो सारी मेल्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं क्या भला, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे कोई चीज आपके पास ग्लास है, शीशा जो है, ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड, ये सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल है। जब उसको आप ऐसा गर्म करते हैं, उसको आप हीट अप करते हैं, तो बड़े चांस है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है तो जो हमारा बॉटम एरिया जहाँ पे हमारी हीट जो है वो पहुंच रही है वो जल्दी मेल्ट हो जाए, ऊपर हमारा एरिया भी मेल्ट ही ना हो कोई भी। ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड अगर बड़े पूरा पहाड़ ही क्यों ना हो किस चीज का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जब उसको हीट पहुंचे वो इकट्ठा सारा मेल्ट डाउन हो जाए, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, व्हाट डज इट मीन बेटे, हमारे पास जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्शन के चेंज हो जाती हैं और ये आइसोट्रॉपिक है, आईएसओ। ये एन है वर्ड और ये
एनिसोट्रॉपिक है, ठीक है। सेम बिहेव इन ऑल डायरेक्शन, और ये बच्चे क्या चेंज हो जाएगा। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, जब बेटे गर्म करेंगे तो जब वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे प्रॉपर उनकी एक डेफिनेट हीट होगी विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ बेटे कोई ऐसा सीन नहीं है। क्लीन क्लीवेज अलोंग फिक्स, बेटे क्लीवेज व्हाट डज मीन बाय क्लीवेज, कि मैं बच्चे में कहते हैं मेरे पास ये दो हमारे पास क्या है, दो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, एक ये हमारे पास, ये बेटे आपस में ऐसे अटैच हैं, ठीक हो गया। जब ये अटैच हैं तो जब ये ऐसा सेपरेट होंगे तो ये प्रॉपर इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री से सेपरेट, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये वाले जो है जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ये इनकी कोई ऐसा सिमेट्री मौजूद नहीं होगी, जब इनका जिस डायरेक्शन दिल चाहेगा वो टूट फूट जाएंगे। They have symmetry, they have excess symmetry, they have plane of symmetry, they don't have such symmetry. Then हमारे पास की जो एग्जांपल हैं all elements and compound, बेटे कौन से वाले all element compound, हमारे जैसे हमारे पास उसमें जी अमॉर्फस सॉल्ट, उसमें सॉरी हमारे मॉलिक्यूलर सॉल्ट आ सकते हैं, आयोनिक सॉल्ट आ सकते हैं, कोवेलेंट सॉल्ट आ सकते हैं, मेटेलिक सॉल्ट आ सकते हैं। यहाँ भी देखिएगा जी हमारे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लू है, वुड एटसेट्रा, ये सारे किस्में आएंगे हमारे अमॉर्फस सॉल्ट के अंदर आएंगी। तो यहाँ बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या भला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द अमॉर्फस सॉल्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो आपको माइंड में हो कि ये हमारे पास ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टार्च हो गया, आटा हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब चीजें किसमें आएंगी, हमारे अमॉर्फस में आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें देखिएगा हम इसमें ये आमतौर पर कहते हैं जी इनकी जो प्रॉपर्टी, क्योंकि डेफिनेटली उनका एक प्रॉपर पैटर्न होगा, उनकी ऐसा एक प्रॉपर एंगल होगा, प्रॉपर एजेस होंगे, फेसेस होंगी, कॉर्नर्स होंगे, तो उनके फेसेस, एंगल, एजेस की वजह से उनके अंदर जो प्रॉपर सिमेट्री मौजूद होगी प्रॉपर फोर्सेस के अंदर, ठीक है। अब वो जो हमारी सिमेट्री है अगर हम उसको देखते हैं वन बाय वन करके, तो हम ये कहेंगे देखिए जी ज्योमेट्रिकल शेप है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप बड़े मतलब ये कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा यूनिट सेल मौजूद है तो बड़े यूनिट सेल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिट सेल के अंदर जो हमारे पास सिमेट्री मौजूद है, हम उसमें ये कहते हैं हमारी ये सिमेट्री है, यहाँ एक हमारा मॉलिक्यूल है, एक हमारा यहाँ मॉलिक्यूल है, या एटम है, या आयन है, तो बेटे वो जो हमारे पास सिमेट्री मौजूद है वो प्रॉपर एक फिक्स पैटर्न के साथ मौजूद है, ठीक हो गया। ज्योमेट्रिकल शेप, मेल्टिंग पॉइंट, उनके बच्चे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे। सोडियम क्लोराइड का 801 है, और कहा ये बच्चे 801 का मतलब अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, अगर आप 800 तक हीट करेंगे तो देखिएगा कि 800 तक हीट करने के बावजूद भी उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ही आप 800.7 तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, 9 एकदम तो देखेंगे 801 पे जाकर सब कुछ मेल्ट डाउन हो जाएगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एन आइसोट्रोपिक मतलब अब ये पहले हमारे पास ये एक मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें करंट पास करें, उसकी डायरेक्शन अगर हमारे पास ये है तो उसकी कनेक्टिविटी में भी ज्यादा हो, आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब उसमें जो अंदर हमारे जो लेयर स्ट्रक्चर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमारे पास जो कनेक्टिविटी है में भी वो कम या ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज एनिसोट्रोपी। लाइक हमारे पास जो चेंज ऑफ डायरेक्शन से प्रॉपर्टी का बदल जाना, ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, हमारे अमॉर्फस ऐसा कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद ये जी उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उनका बदल, क्योंकि यही बात हम कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकती है, क्लीवेज है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सबको भी जो है ये डिपेंड करता है किस पे, एनिसोट्रोपिक पे। मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे पे सब चीजें बदल सकती हैं। हमारी बेटे बुक एग्जांपल बड़े मजे की दी है, किसकी भला, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज मोर पैरेलल टू द लेयर देन परपेंडिकुलर टू द लेयर। लाइक अगर बेटे इस तरह है तो अंदर लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है, यहाँ से करंट आ रही है, आगे जा रही है, मतलब हमारे पास वो ऐसा एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो करंट का पैसेज ज्यादा है। हम उसको अब ऐसे कर लें तो हमारे पास उसमें जो अरेंजमेंट है वो क्योंकि चेंज हो गई है, अब हमारे पास करंट का जो पाथ हो थोड़ा चेंज होकर तो हमारे पास जो करंट का जो पैसेज थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। नंबर 2 जी सिमेट्री, repetition of face angle edges when a solid is rotated by 360 is called as symmetry। डेफिनेशन मेरे एग्जाम में आ सकती है। तो देखिए भाई मैं ये कहता हूँ मेरे पास फिलहाल तो ऐसा चले, मैं कह मेरे भाई ये देखिए मेरे पास वॉच है, ठीक है, फिलहाल ये समझे एक सिमेट्रिकल एक हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका बेटे ये जो हमारा एंगल, ये जो हमारा ये जो फेस है, ठीक है, ये जो हमारे पास एज है, अगर मैं इसको बच्चे ऐसा चाहिए कहता हूँ कि देखिएगा हमारे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा जो है समझाने के लिए उतारा है। तो बेटे मैंने कहा देखिए जी हमारे पास ये एक हमारे सामने क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, उसके एक हमारा यूनिट सेल है। मैं बेटे क्या किया, इसकी देखिए ये जो साइड है ये हमारे फिलहाल इस तरह मैंने रखी है, इसको मैं इसको घुमाया है बाय हाउ मच डिग्री, देखें ऑब्वियसली बेटे मैंने अभी फिलहाल एक चक्कर लगाया इसका, ठीक है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, नो दोबारा 360, जब 360 दोबारा को घुमाया है सबको दोबारा रिपीट हो गया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज आवर सिमेट्री।
कि हमारे पास जो पहले फेस एंगल था वो दोबारा वापस रिपीट हो गया है, हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। फिर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, देयर आर मेनी सिमेट्री एलिमेंट, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये इसके आगे जो ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसकी है, दीज आर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सॉलिड ओनली, गैस और लिक्विड में ये बिल्कुल नहीं होता। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, देखिए बेटे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मैं थोड़ा मान गया हूँ, सोडियम क्लोराइड वहां से लेके आया हूँ, तो उसकी जो क्रिस्टलाइन शेप होगी, जब उसको मैं ऐसा प्यूरिफाई करूंगा, वो जो शेप होगी बिल्कुल वैसी होगी, चाहे मैं चिली, जो चिली है जो कंट्री है वहां पे अमेरिका में साथ वो अटैच है चिली जो है, वहां से सोडियम क्लोराइड लेके आऊंगा बच्चे, उसकी भी सेम होगी। अगर मैं वहां से लेके आऊंगा ऐसा समंदर से जो नमक है वो ड्राई करूंगा, तो उसकी भी जो हमारे पास क्रिस्टलाइन शेप होगी सेम होगी। तो ये जो हमारे पास शेप का सेम होना है, ज्योमेट्री का सेम होना है, एक्स एंगल एजेस का सेम होना है, कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच क्रिस्टल ग्रोज इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हाँ ये है कि जो हमारी हैबिट है, अगर इसमें आप कोई इंप्योरिटी शामिल करें तो हमारे पास हैबिट जो चेंज भी हो सकती है, हमारी वो जो ऐसा उनकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे हमारा यूरिया को अगर आपने ऐड करना 10% यूरिया ऐड करें सोडियम क्लोराइड में, हमारे क्रिस्टल दे कुड बिकम द नीडल शेप एज वेल। ये वजह एग्जांपल भी हमारी लिखी हुई है। आइसोमॉर्फिज्म, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन मॉर्फोलॉजी, इज्म मीन फिनोमेना, सेम मॉर्फोलॉजी फिनोमेना। हमारे कंपाउंड डिफरेंट हैं बट दे हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप। कंपाउंड डिफरेंट है, शेप सेम है, लेकिन उसके बाद हमें बच्चे क्या चाहिए, हमें उसके लिए ये चाहिए क्या भला, दे मस्ट हैव सेम एटॉमिक और आयोनिक रेशियो। जैसे ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, बोथ आर रोम्बोहेड्रल एंड दे हैव 1:1:3 रेशियो, एक Na एक पोटेशियम, एक N एक नाइट्रोजन, यहाँ एक N नाइट्रोजन यहाँ पे है, 3 O यहाँ पे, 3 O यहाँ पे। सेम वे पोटेशियम सल्फेट 2 K हैं, यहाँ भी 2 K हैं, SO4 CrO4 हैं, तो सेम सारा कुछ आएगा। लेकिन मजे की बात ये है स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे शेप सेम है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो किससे डिफरेंट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट से। सेम वे कॉपर कुछ और है, सिल्वर कुछ और है, सोडियम फ्लोराइड कुछ और, Mg कुछ और है। शेप के सेम हो से बेटे हमारी करतूत सेम नहीं हो सकती, मतलब इनका सिर्फ शेप सेम होगी, बेटे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या भला, द कंपाउंड शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मस्ट हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट होंगी, सेम कभी नहीं होंगी। ओके फिर बात आ गई, आइसोमॉर्फ्स हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम एटॉमिक रेशियो, सेम नंबर ऑफ एटम, सेम स्ट्रक्चर ऑफ A9, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ये दो बड़ी बातें आपसे मैं अभी आपसे कर रहा था, तो ये बात यहाँ पे आ भी गई है, डिफरेंट फिजिकल डिफरेंट केमिकल। बट पॉलीमॉर्फिज्म जी, पोली मीन ज्यादा, मॉर्फ मीन मॉर्फोलॉजी, इज्म मीन फिनोमेना, ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना, लाइक हमारा कंपाउंड एक है उसकी फॉर्म डिफरेंट है, और कंपाउंड की बेटे बात हो रही है, क्योंकि एलोट्रॉपी आगे आएगा उसमें एलिमेंट की बात, तो हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। भाई हमारा बेटे कंपाउंड सेम है, फॉर्म डिफरेंट है, उससे क्या होगा, जब हमारा कंपाउंड एक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का डिफरेंट होने से पैकिंग डिफरेंट होगी। जब पैकिंग डिफरेंट होगी, इस बात का मतलब क्या होगा, आवर प्रॉपर्टीज कौन सी, फिजिकल चेंज हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, सॉल्बिलिटी पानी में कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे बात है कि अगर हम बात करेंगे केमिकल, तो अंदर से वो रहेगा तो वही कंपाउंड ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम, फिजिकल क्या होंगी, डिफरेंट। ये अपने पॉइंट इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है जी, क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, रोम्बोहेड्रल भी है और साथ आर्थरोम्बिक भी है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ट्राइगोनल भी है और साथ आर्थरोम्बिक भी है। Polymer must have same chemical property, different physical property due to different arrangement of the particle, and it is shown by compound only. अब बेटे जो पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेशन थी ना, वही आप कहां फिट करेंगे, एलोट्रॉपी में। बेटे यहाँ पे क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट की बात आएगी, हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। बाकी सब कुछ सेम है, क्या, कार्बन है, उसकी डिफरेंट बेटे फॉर्म है, कार्बन क्यूबिक है, हेक्सागोन है, ग्रेफाइट जैसे, ठीक है। अंदर से बेटे रहेगा कार्बन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई और है, डायमंड का, ग्रेफाइट का कोई और है, हमारा ग्रे टिन कुछ और है, व्हाइट टिन कुछ और है। तो केमिकल प्रॉपर्टी अंदर से नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी, लेकिन बेटे क्या चेंज होगा, पैकिंग चेंज होगी। Allotrope must have same chemical property, different physical property, and shown by the elements only.
ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन मीन एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर जहां पे हमारे दो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म वो कोएग्जिस्ट करें। द टेम्परेचर एट विच टू एट्रोपिक फॉर्म और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ अ सबस्टेंस कोएग्जिस्ट, मतलब बच्चे एलोट्रॉप एलिमेंट्स के लिए होगा हमारे पास जहां पे एलिमेंट एग्जिस्ट करें, एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करें, या हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड है उस डिफरेंट फॉर्म को एग्जिस्ट करें। जैसे कि ग्रेटिंग 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यहां पे इससे पहले हमारे पास जो है 13.2 से जरा पहले क्यूबिक, जरा बाद में टेट्रागोनल, यहां पे दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। हमारा ये बड़ा पुराना है, मैट्रिक बुक्स में लिखा हुआ है, सल्फर जो है हमारे पास है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, तो दोनों हमारे पास देखिएगा सल्फर बेटे, ये भी सल्फर 8 है, ये भी हमारा सल्फर 8 है, ये S ठीक है, लेकिन हमारे पास 95.5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है 128 पे आर्थोरोम्बिक और रोम्बोहिड्रल है, इसकी ये अपने पॉइंट याद करने हैं, इनके एग्जाम में आमतौर पे आ जाते होते हैं। नेक्स्ट बात आगे देखिए, आगे हमारे एग्जांपल हैं जी, सोडियम सल्फेट का एग्जांपल है, हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड फॉर्म है उसकी, देखें टेम्परेचर लिखा है, उसका सोडियम कार्बोनेट है, हाइड्रेटेड है, और ये हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए हैं। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर लेस देन मेल्टिंग पॉइंट, व्हाई, व्हाट डज इट मीन? यहां जब चीज बेटे मेल्ट हो जाती है, उसकी जो फॉर्म है वो सच वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी सिमेट्री खराब हो जाती है। ट्रांजिशन बच्चे उनकी सिमेट्री खराब नहीं होती। above or below the temperature only one form coexists, बेटे पहले बात हो चुकी, इससे पहले ये, इसके बाद ये, लेकिन यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करेंगी। अब ये जो सारी बातों का ताल्लुक किससे है, किससे, लैटिस से और यूनिट सेल से। ये सारा जो प्रॉपर्टी सब कुछ जो भी है, इन सब का ताल्लुक बेटे किससे है, किससे, लैटिस और यूनिट सेल से है। वो किस तरह कि हमारे पास जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो उसमें बेटे किस पे डिपेंड करता है, उसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसके पीछे एक समझ लें एक हमारा एक यूनिट होता है। जैसे हम लोग बायो में क्या कहते हैं, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। इन द सेम वे हमारा बेटा यूनिट सेल क्या होता है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट फॉर एनी क्रिस्टल लैटिस, जो बेटा उसकी जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है उनको सबको शो करता है, उसके ऐसा जो एंगल हैं, एजेस हैं, उन सबको शो करता है। तो बेटा लैटिस पॉइंट, पहले लैटिस पॉइंट हमारे पास, जैसे जी मेरे पास ये लैटिस पॉइंट है, ये मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम है, तो दीज आर द पॉइंट विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बेटे यहाँ पे कुछ चीज मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ पे जो चीजें मौजूद हैं, ये जो चीजें हैं बेटे हमारे पास ये सब क्या है, ये एज हैं, इसके एक्सिस हैं, फेसेस हैं। तो यहाँ जहां पे हमारे कोई ना कोई एटम, आयन या पार्टिकल हो सकता है फिक्स पैटर्न पे, दैट आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। एंड व्हाट इज लैटिस, उन अरेंजमेंट सारे जो है जहां जा रहे हैं, जो सारे सिस्टम का नाम क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा, स्पेस लैटिस। इट इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। हमारे जो बेटे इसमें अगर मैंने यहाँ पार्टिकल रखे हैं, यहाँ पार्टिकल, तो पूरे अरेंजमेंट का नाम क्या होगा, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। The characteristics of crystal lattice are as follow. Each point in a crystal lattice represent the one constituent particle. अब बेटे पार्टिकल मतलब क्या, या वो एटम होंगे, जैसे इसमें है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड जो है, ठीक है, ये जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल होंगे जैसे मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर, या हमारे ये आयन होंगे जैसे कौन है आयोनिक सॉलिड, या ये हमारे पास एटम होगा किसमें, जैसे हमारे मेटेलिक सॉलिड के अंदर बात करते हैं, ठीक है। नंबर 2, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। पहले बात हो चुकी है, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। मेरे को बेटा हमने को शो किया हुआ है कि लो जी आपस में इस तरह अटैच हैं, मैं थोड़ी पहले बनाया भी था यहाँ पे। तो the these line represent the chemical bond or attractive force in case of molecule unit cell। ये बेटे बात आके बेसिक यूनिट, ये देखिए हमारे पास एक यूनिट सेल एग्जांपल दी गई है। हमारे पास जो बेटे यूनिट सेल हम लोग कहते होते हैं कि यूनिट सेल के अंदर क्या सिचुएशन मौजूद है, ये देखिए जरा। यहां बच्चे पहली बात है, इसमें 3 फेस हैं, ए बी सी। हमारे पे देखिए पहली बात है जिसमें इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल व्हिच शोज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर क्रिस्टल। यूनिट सेल है 6 parameters called crystallographic elements। नंबर 1, 3 लेंथ्स, हमारे पास 3 लेंथ है जी, ए बी सी, ठीक है। हमारे पास 3 लेंथ में ए बी सी, इसमें 3 एंगल हैं, एक सामने का नाम अल्फा है, बी का नाम बीटा और सी का सामने गैमा है। 3 हमारे एंगल्स आ गए, ए बी सी, ठीक है। हमारे पास 3 एंगल आ गए, उसके बाद 3 फेसेस आ गए, और डेफिनेटली जो हमारा एक फेस होगा अगर वो इधर है तो उसके बैक साइड ये भी है, तो टोटल हमारे अक्सर फेस 3, तो 3 में 6 फेस होंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जी हमारे पास एंगल 3 आ गए, लेंथ 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हम कहते हैं कि इसके अगर डिफरेंट टाइप्स हैं यूनिट सेल की, जैसे दे ऑल डिपेंड अपॉन कि हम किस यूनिट सेल की बात करें, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं,
जैसे हमारे पास उनमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट आर एट द कॉर्नर, अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, इट इज एंगल ऑपोजिट टू बीटा, द एंगल बिटवीन द एजेस सी एंड ए। मतलब ये आगे बेटे तीन हमारे एंगल हैं। इसके बड़े सब सिंपल तरीका आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास जो ए साइड उस समय हमारे पास जो अगर ये हमारा ए साइड है या ये हमारा ये ए फेस है, तो बेटे ए के सामने का नाम हमारे एंगल का नाम अल्फा है, ये ए के बिल्कुल सामने अल्फा, हमारी जो बी साइड के सामने का नाम बीटा है और जो सी के सामने क्या है गैमा है। ए बी सी, एक जो हमारे पास ए साइड है उसके अपोजिट साइड पे एंगल अल्फा, जो बी साइड उसके अपोजिट साइड पे बीटा और जो सी साइड के अपोजिट साइड पे गैमा। इसमें ये ऐसा डिटेल ये कि भाई उसमें जो मैंने वर्ड बोले उसके ऐसा लिखा हुआ है। These 6 parameter of unit cell are called unit cell dimensions or crystallographic elements। और जहाँ बेटा हम सैम और टैम करवाते हैं, हम जैसे हम यही चेक करते हैं कि सैम और टैम में कि हमारा जो आपने वहां पे कोई कंपाउंड बनाया है, कोई मॉफ बनाया आपने, कोई नैनो पार्टिकल बनाया है, कोई नैनो कंपाउंड बनाया, तो उसमें ऐसा क्या ये उनकी वाकई ऐसी कोई अरेंजमेंट मौजूद है कि नहीं। देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे यूनिट सेल है उसमें 7 टाइप्स हैं। मतलब उसमें आप क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, फेस चेंज करेंगे, उनके लेंथ चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 7 डिफरेंट तरह के यूनिट सेल आएंगे। ऑन द बेस ऑफ देम वी हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें आगे देखिएगा उसके आगे डिफरेंट टाइप से हमें अभी हम लोग ऊपर बेटे क्या बात की थी, प्रिमिटिव सेल की बात की थी। फिर हमने हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, ये फेस सेंटर्ड है वो हमारा बॉडी सेंटर आ गया। The one particle in the corner of the body, number of atom particles, हमारे पास 2 एटम आएंगे। फेस सेंटर में क्या होगा, there are 6 face and 6 particle are present at the center। ये फेस सेंटर आ गया। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसकी एग्जांपल फेस सेंटर होती है, ठीक है। इसमें देखिएगा हमारे पास ये क्या है जी, 1/8/8 का मतलब क्या है, ये मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज लिखी है, हमारे पास जो हमारे पास है ना पार्टिकल, वो हमारी जो 8 जो हमारी डायमेंशन है, हमारे पास जो एक यूनिट सेल है, ये जो कॉर्नर है, ये आगे एक जो यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, ये आगे 8 डिफरेंट यूनिट सेल से क्या होता है शेयर हो रहा होता है। उसको हम कहते हैं वहां जो एक पार्टिकल असल में क्या है 8/8 के लिहाज से उसको हमने शो किया है, ठीक है। 8 उसकी डायरेक्शंस हैं, मतलब 8 यूनिट सेल है, एक पार्टिकल उसकी आगे 8 से वो हमारा शेयर हो रहा है। और उसके बाद ये कि 1/2 into 6, ये क्या है हमारे 6 उसकी साइड्स हैं, लाइक एक ये हमारा ए है तो ये ए और ये साइड ए, हमारा अगर बी है तो ये बी और ये बी, ठीक है। इस तरह 6 हमारी साइड्स हैं। और जो 6 साइड्स हैं जो हमारे 6 फेस बनते हैं, उसमें 6 फेस में हमारा जो एक जो हमारा पार्टिकल दोनों साइड पे क्या हो रहा होता है, अगर यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है तो वो बेटे इधर भी है इधर भी फेस कर रहा है, तो हम कहते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा जी, एक। इसका आंसर हमारा 3, 1 × 3 = 4। लाइक हम कहेंगे फेस सेंटर के अंदर क्या होगा, टोटल 4 हमारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे एक तरह के। फिर बेटे एंड सेंटर्ड है, पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। फिर एज सेंटर्ड है, देयर आर 12 एज इन द क्यूब, ईच लाइन इज कॉल्ड एज एंड 12 एज सेंटर पार्टिकल आर प्रेजेंट। इसके आगे में डिफरेंट इसकी ये 3D है तो बेटे इसको आप ऐसे पढ़ ही सकते हैं बस इसको। टाइप यूनिट सेल इन क्रिस्टल सिस्टम जो आगे हम कहते हैं इसमें ना ये थोड़ी सी लाइन याद रखिएगा। 14 बेटे हमारे इसमें क्या है 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस हैं। हम लोग इधर कार्ड ब्रेविस साइंटिस्ट का नाम था। हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। आगे हमारे हर सिस्टम की आगे डिफरेंट एक्टिविटी, उसमें फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है। जैसे हम क्यूब की बात करते हैं, हमारा ये जो प्रिमिटिव क्यूब है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, तो आगे इसके 3 टाइप्स हैं, किसी की 2 टाइप, किसी की कोई टाइप नहीं है, तो टोटल हमारे मिला के बनती है 14 टाइप्स। तो ये बेटा आगे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम आगे इसकी हम बात कर रहे थे। उसमें देखिएगा क्या चेंज किया बेटा हमने, जब डायमेंशन चेंज की हैं। इसमें आपने देखना है कि देखिएगा जो हमारे पास क्यूबिक है, क्यूबिक ये सबसे ज्यादा बेटे क्या ये सिमेट्रिकल है, सारे एंगल बराबर, सारे फेस बराबर। और इसमें जो हमारे पास ट्राइगोनिक है वो सबसे ज्यादा क्या है अनसिमेट्रिकल, ना कोई फेस बराबर है, ना हमारा क्या है आपस में कोई एज बराबर है, ना उसको एंगल बराबर है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो पहला और 7 अपोजिट आ गए। फिर यहाँ पे हेक्सागोनल की आपने पॉइंट किया कि इसका एक एंगल 120 डिग्री का होता है, किसी और 120 एंगल है ही नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर इसमें जो हमारे पास सबसे जो कॉमन बात है वो ये क्यूबिक एग्जांपल देखिएगा, डायमंड, ठीक है, डायमंड हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद जो हमारा हेक्सागोनल है उसकी आइस और ग्रेफाइट जो कॉमन एग्जांपल है, ग्रेफाइट और आइस बोथ आर आवर एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल। तो ये बेटे पॉइंट एग्जाम में आते हैं, डायमेंशन एग्जाम में आ जाती हैं। तो ये डायमेंशन गिवन होंगी, बताएंगे कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, इसकी एग्जांपल कौन सी थी, आपने ऐसा याद करना है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको अगर सिमेट्री से याद करेंगे तो फिर याद होगा। मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूं बच्चों को, देखिए जरा। स्टार्ट करते हैं एक्सिस से, यहाँ पे ए सब कुछ बराबर, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो अनइक्वल, बाकी सब बराबर।
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो एक्सिस हैं वो यहाँ पे कोई अनइक्वल नहीं है, यहाँ पे एक अनइक्वल, यहाँ पे दोनों अनइक्वल हो गए, बाकी सब बराबर। लाइक इसमें तीनों ये सेम, वो चेंज आ गए हैं, तो तीन ये डन हो गए। हमारे साथ में ऐसे ही इसके बिल्कुल अपोजिट 4 डन हो गए। जो हमारा हेक्सागोन वहां पे टिक हो गया, 125 डन हो गए। और उसके बाद हमारे पास इसमें, और इसमें क्या सीन है जी, हमारे पास इसमें बिल्कुल हमारा क्यूबिक वाला हाल है, बस ये चेंज हुआ है। तो मतलब इनको बेटे आप इस तरतीब से याद करेंगे तो काम चलेगा। वैसे ही हमारा ये सच रट्टे लगाने से काम चलेगा, सिस्टमेटिक को याद करें इसको एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें देखिए कुछ हमारी एमसीक्यू देखिएगा। अमॉर्फस सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अंडरगो क्लीन क्लीवेज विद कट विद नाइफ, नो have perfect arrangement, no can possess small region of orderly arrangement of atom। तो बेटा इसमें हमारा एमसीक्यू जो इसका आंसर डी है, बेटर है, बिकॉज़ बाकी दोनों प्रॉपर्टी किसकी हैं, दे प्रॉपर्टी बिलोंग टू देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हिच आर फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटे बगैर देखे सुने समझ देखे डायमंड अभी हमने बात की है, क्यूबिक होता है। A unit cell having lattice point at the center of each face, addition to lattice point at the corner is called as। देखिए यहाँ पे लिखा जी a unit cell having lattice point at the center of each face, addition to lattice point at the corner। बेटे कॉर्नर भी है, साथ हमारे पास फेस पे भी है, दे आर फेस सेंटर्ड। इसका बेटे आप इनको ऐसा जिन्हें एमसीक्यू भी देख सकते हैं, साथ साथ ही कुछ देखें। एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। बेटा अभी आपको बताया बच्चों की प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट की है, क्योंकि जो कंपाउंड है उनका क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो एलिमेंट आ गया। अमॉर्फस सॉलिड हैव आर अनिसोट्रोपिक, नो। अरेंजमेंट नो। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नो। तो बेटे बाकी क्या रह गया हमारे पास, सुपर कूल जैसे कौन है, ग्लास होता है। तो देखिए बेटे बात है कि चीजों को ना देखा करें कि ये चीज हमने पहले पढ़ी है तो ये पॉसिबल उसके लिए, तो हमारे बाकी आंसर ये बच गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एनिसोट्रोपिक, वो कौन है जी, अगर एन है तो मतलब हम किसकी क्रिस्टल की बात, क्रिस्टल में कौन है इसमें से, क्वार्ट्ज। विच ऑफ फॉलोइंग इज द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसो मतलब क्या, अमॉर्फस की बात हो रही है। तो अगर बेटे अमॉर्फस की बात हो रही है तो उसका मतलब ये है, हम कहेंगे जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो, क्लीवेज नो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड मेटेलिक कंडक्शन। तो बेटे आइसोट्रोपिक का मतलब है जो चेंज हो, चेंज ना हो विद प्रॉपर्टी, हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास कौन सा आएगा जी, मेटेलिक कंडक्शन आ सकता है इसमें। फिर बात आ गई जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अमॉर्फस सॉलिड, कौन अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, टेबल सॉल्ट, क्योंकि बुक हमारे पास क्या है, आयोनिक है और क्रिस्टलाइन है। ट्रांजिशन टेंपरेचर ऑफ सल्फर इज, बेटे हमारे पे ये 10 के लिए तो हमारा आंसर 95.5 है। ट्रांजिशन टेंपरेचर इज शोन बाय विच आर फॉलोइंग पेयर, ट्रांजिशन किसकी बात हो रही है, क्रिस्टलाइन की। तो आइसोमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फ, एलोट्रॉप एंड पॉलीमॉर्फ, ऑल ऑफ दीज। तो जो जो बेटे हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन शो करेगा, जो क्रिस्टलाइन है। और बेटे हमारे कौन है, आइसोमॉर्फ भी हो सकते हैं, पॉलीमॉर्फ भी हो सकते हैं। आइसोमॉर्फ है, एलोट्रॉप और पॉलीमॉर्फ है। तो बेटे व्हाट इज द बेस्ट, इसका ये है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं जो हमारे पास शो करता है, वो कौन है, एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फ, ना ये ना ये। नेक्स्ट बड़ी बात हमारे पास आ गई जी, टोटल यूनिट ऑफ डायमेंशंस आर। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स देखिएगा इसमें हम लोग कहते हैं जी, इसमें देखिएगा हमारे पास टोटल यूनिट सेल डायमेंशन जो हमारे पास वो कितनी है, लिखा है 7 है, 6 है, 14 है और 32। तो टोटल यूनिट सेल हमारे पास 7 तरह की हमारे होती हैं, ठीक है जी। इसका बेटा आ गई क्यूबिक सिस्टम की बात आ गई। अभी हमने बेटे बात की सब सिमेट्रिकल, इसका आंसर ये है कि बेटे हमारे सारे एमसीक्यू चलते जाते हैं, इसको आपने जस्ट देखना ही है। इसके आगे बेटे क्या हमारे पास आ गई, इनकी आप कंपैरिजन आ गया है। मेरे बच्चे कंपैरिजन में आपने क्या देखना है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, इसकी 4 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, आयोनिक, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। पहली बात है किन से बने हैं, आयोनिक आयन से बना होगा, ये एटम से बना होगा, ये भी एटम से होगा और ये मॉलिक्यूल से होगा। फर्क क्या है, यहाँ बॉन्ड है कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ बच्चों क्या मेटेलिक बॉन्ड है। यहाँ कौन सा बनेगा आयंस में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी और डायरेक्शन लेस होगी, मतलब हर साइड से बराबर हो सकती है। हम कहते हैं ये डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, डिस्पर्शन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और ये मेटेलिक बॉन्ड है। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं जल्दी में कहते हैं जो जी हमारे आयोनिक सॉल्ट में कौन सी जो है हमारे पास फोर्स है वो हमारे आयोनिक फोर्स है, यहाँ कोवेलेंट है, यहाँ मेटेलिक फोर्स, और यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फोर्स होगी। बेटे प्रॉपर नाम लें क्या, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, क्योंकि वीक फोर्सेज हैं, बक्सा में सॉलिड, बक्सा में स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं। सो द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स आर लीस्ट अमंग ऑल दीज। ये आपको पॉइंट पक्का याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लो जी हमारे पास एक सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड
रूम टेम्परेचर है, तो बताइए कौन सा हमारा सॉलिड हो सकता है? हमारा आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिकॉज वो हमारे काफी वीक फोर्सेस वाले होते हैं। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई जी मेल्टिंग पॉइंट। देखिएगा हमारे हाई हैं, वेरी हाई हैं, लो हैं और फेयरली हाई हैं। तो अब इसमें देखिएगा जो हमारे पास आयोनिक हैं, अगर बेटे कंडक्टिविटी की बात, इंसुलेटर बाय नो फ्री आयंस मौजूद। देखिए जब उनको आप हीट करें, मेल्ट कर लें, आयंस में कन्वर्ट कर लें, हल कर लें उनको किसी ऐसा सॉल्वेंट में, तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। व्हाट अबाउट कोवलेंट? ऑलवेज इंसुलेटर एक्सेप्ट किसी ग्रेफाइट के। व्हाट अबाउट जी मॉलिक्यूलर? ऑलवेज इंसुलेटर, हमेशा। And what about metallic? Always conductor and conduction decrease with increase of temperature. आगे एग्जांपल देखिएगा उसके बाद जी, ये बच्चे हमारे कंपैरिजन मौजूद था, ये देखें आगे उसके बाद ये इनके कुछ इनको इकट्ठा करके हम देखा जी। आयोनिक्स का प्रॉपर्टी देखिएगा, सॉल्बिलिटी है, वाटर सॉल्युबल होते हैं आमतौर पे, लाइक पोलर सॉल्वेंट में नेचर है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनके देखिए हाई होते हैं, डेंसिटी की आमतौर पे हाई होती है, रेट ऑफ रिएक्शन के बहुत तेज होते हैं, वजह आयंस मौजूद हैं, कंडक्टिविटी की इंसुलेटर होते हैं स्टार्ट में, जब उसमें आयन फ्री नहीं होते, जब आयंस फ्री होते तो ये क्या हमारे कंडक्टर बन जाते हैं। रिस्पॉन्स टू प्रेशर ऑलमोस्ट, मतलब उनको प्रेशर प्रेस करेंगे, नीचे फेंकेंगे, वो टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। या आगे कुछ बेटे इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें इसमें कुछ हमने ट्राई की है बताने की। लैटिस एनर्जी बेटे बड़ा मजे का पॉइंट, ये हमने डिस्कस करना बच्चों के साथ। What is lattice energy? बेटा हम कहते हैं amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from the gaseous ion is called as lattice energy। बेटा हमारी एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। पहली बात जब ये एक्सोथर्मिक है तो मतलब ये केटाइन और एनाइन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? NaCl। इसे बेटा अपोजिट कर लीजिए, क्या बोला? आप इसको जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 1 मोल केटाइन, 1 मोल जब एनाइन बनेगा, इज आल्सो कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। लेकिन वो क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। और मेरे बच्चे अगली बात ये आ गई, ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे, किस पे? चार्ज और साइज पे। जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी, साइज छोटा होगा लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर केटाइन एनाइन छोटे हैं, उनकी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी बजाय किसके कि हमारा केटाइन और एनाइन दोनों में एक चीज बड़ी हो। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, lithium fluoride है, that has stronger या that has high latent energy than the lithium iodide। why? इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, इसका बॉन्ड क्या है? वीक है। वजह हमारा आयोडो एक बहुत बड़ा एनाइन है, फोर्स बेटे वीक हो जाती है। ये इस बेटे चार्ज क्या आ गया। उसके बाद ये देखिए कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं, तो बेटे वैल्यू क्या बता रही है? लिथियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, NaF में क्या फोर्सेस क्योंकि स्ट्रॉन्गर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्क बहुत ज्यादा है, साइज बेटे कंपैटिबल है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी मौजूद है। सोडियम आयोडाइड, आयोडो बहुत बड़ा है, बड़ा साइज होने के कारण हमारे पास का बॉन्ड क्या होगा? वीकर होगा। आगे मॉलिक्यूलर सॉल्ट कुछ एग्जांपल हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। इसमें कुछ मैंने थायराइड की बात ऐड की है थोड़ी सी, वो देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास आ गया जी देन हमारे पास आयोडीन, कुछ डायमेंशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। वैसे ये नॉन कंडक्टर होते हैं हमेशा, और बेटे किसी में लाइक डिसॉल्व लाइक है, मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स आर ओनली सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फिर आयोनिक क्रिस्टल्स की बात है, उसमें देखिएगा फोर्स अट्रैक्शन मौजूद है, रेडियस रेशियो है, जो बेटे हमारी रेडियस रेशियो क्या होगी? वो क्लोज टू 1 होगी, या उतना हमारा फोर्स स्ट्रॉन्गर होती है, जितनी अगर हमारे उसकी रेडियस रेशियो क्या होगी? वो ऐसा 1 से बिलो जाएगी, दूर जाएगी, उतना हमारे पास क्या समझेंगे कि हमारा वो जो है बॉन्ड हमारा कमजोर है, उसकी लेट एनर्जी कम होती जाएगी। ये रेडियस रेशियो है, रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन है। देखें जरा, अगर 0.15 से 0.22 होगा, ट्रायंगुलर है, और 0.732 एंड अबव तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो बेटे क्यूबिक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। आगे बेटे कंडक्टिविटी की बात है, ये सारी बातें हमको पहले बता दी गई हैं ऑलरेडी। इसमें ऐसा चाहिए डायमंड और ग्रेफाइट बड़े कंपैरिजन है। डायमंड में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, वहां पे 3 हैं। लाइक एक हमारा जो कार्बन है वो आगे 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 से अटैच हुआ है, और 3 से अटैच होने वजह इसमें अंदर एक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कॉम्पैक्ट फोर्स है, ये वीक फोर्स है। टेट्राहीड्रल क्यूबिक है, ट्रायंगुलर हमारा प्लेनर है, फेस सेंटर्ड है, हेक्सागोनल है, नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर है। बेटे बॉन्ड लेंथ देखिएगा 154 और 142, लाइक सिंगल बॉन्ड, और ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, सिंगल से कम। बॉन्ड एंगल जस्ट लाइक जैसे हमारे पास किसका? मीथेन का होता है, और जस्ट लाइक जैसे हमारा BF3 का होता है। तो अब इसमें देखिएगा जी हमारे पास ये एक MCQ फाइनेंशियल क्रिस्टल लेट सेट बना ट्रू। बताइए बेटे इसमें कौन सी बात सच्ची है? तो देखिएगा हमारे पास coordination number of Na and Cl are same, yes they are 6. It shows face centered cube is okay,
It is simple type crystal, yes. Cl ion occupy the corner of the cube and also its body centered. जब बड़े फेस का तो फिर हमारा बॉडी वाला बात नहीं आ सकती। इसका मतलब ये इसमें आमतौर पे ज्यादा अच्छी वाली बातें कौन सी हैं? हमारे पास जो सबसे ज्यादा जिसकी जो बात है वो पहली, और हमारे पास जो है दूसरी बात ज्यादा जो है वो कंपेटिबल है बजाय के चौथी बात की। रिएक्शन ऑफ आयंस हमारे काफी फास्ट होते हैं, तेज होते हैं। नंबर ऑफ NaCl पाई यूनिट 4 होते हैं, 4 NH4Cl होंगे। शुगर इज एग्जांपल ऑफ किसकी, जो हमारे पास एग्जांपल किसकी है, वो मार्लिक क्रिस्टल की हमारे एग्जांपल है। कोरोना क्रिस्टल हमारा एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल सॉल्ट, हमारा ग्रेफाइट, डायमंड, कॉपर और आयोडीन एग्जांपल इसकी। ऐसे बेटे हमारे एमसीक्यू कुछ और डिस्कस करने वाले भी हैं, इसको देखिएगा। हमने सारा कुछ इसमें नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं। मुझे सब बच्चों को ये बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह सब बच्चों हमें नसरो। अल्लाह हाफिज़।